हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स को और ट्रिपल सी कोर्स सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मेमोरी, मेजरमेंट एंड हायरार्की ऑफ मेमोरी। दैट मींस कि हमने पिछले क्लास में जो डिस्कशन किया था मेमोरी टॉपिक पे, और मेमोरी टॉपिक में हमने ये भी समझा था कि मेमोरी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। एंड साथ में हमने इन दोनों टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उन मेमोरी के मेजरमेंट टेक्निक के ऊपर हम बात करेंगे कि मेमोरी हमारा कैसे मेजरमेंट करता है, कैसे फाइल को स्टोर करता है, उनमें एमबी, जीबी, केबी ये क्या होता है। इन टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एंड आज की क्लास में हम ये भी समझेंगे कि कौन सा मेमोरी कितना फास्ट होता है और कौन सा मेमोरी कितना स्लो होता है। इन तमाम टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम और भी अच्छे एनर्जेटिक तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आते रहे और आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये हमारे लास्ट क्लास का स्क्रीन है जिसमें हमने मेमोरी टॉपिक को डिस्कस किया था। और मेमोरी में हमने देखा था बहुत सारे टाइप, जिसमें हमने मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, तो सेकेंडरी मेमोरी है। आज हम इसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा आज का जो क्लास है वो मेमोरी का ही सेकंड पार्ट है। और आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं मेमोरी का मेजरमेंट यूनिट। एक्चुअली मेमोरी में जितने भी फाइल्स स्टोर होते हैं उनका मेजरमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में आज की इस क्लास को हम समझेंगे। और आज की क्लास में हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ये है कि कौन सा मेमोरी कितना फास्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी मेजरमेंट। मेमोरी मेजरमेंट वाला काम कैसे करता है। देखिए, मेमोरी में बहुत सारे टाइप के फाइल होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल कोई हो सकता है, या फिर कोई इमेज फाइल हो सकता है, या फिर कोई पीडीएफ फाइल भी हो सकता है, और तो और कोई हमारा ऑडियो वीडियो, ये सब कुछ सब हमारा फाइल फोल्डर में स्टोर हो सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे प्रकार के फाइल होते हैं, लेकिन हर एक फाइल का कुछ ना कुछ साइज होता है। अब साइज जैसे कि मैं बात करूं कि टेक्स्ट फाइल है तो 50 KB का फाइल हो गया, कोई इमेज है तो वो 5 MB का हो सकता है, 2 MB का हो सकता है, 3 MB का हो सकता है। ओके, कोई पीडीएफ फाइल है तो हो सकता है कि कोई हेवी फाइल है, कोई बुक है तो वो 25 MB का फाइल हो गया, कोई ऑडियो वीडियो फाइल है तो वो हो सकता है बहुत सारा ऑडियो वीडियो का हमने एक फोल्डर बना के रखा है तो ये 2 GB का हो गया हो। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं यूनिट, कोई केबी दिखा रहा है, कोई एमबी दिखा रहा है, कहीं आपको जीबी भी देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली इनका मतलब क्या है, केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, इन तमाम टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेमोरी जितने भी मेजरमेंट करता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो हम जानते हैं कि समय की जो मात्रक होता है, जो सबसे छोटी यूनिट होता है वो होता है सेकंड। ओके, तो सेकंड को मिला के बनता है मिनट, मिनट को बना के मिलता है घंटा, और घंटा को मिला के बनता है दिन, सप्ताह, महीना, साल। इसी तरह से समय का मेजरमेंट किया जाता है। ओके, सेम सिनेरियो यहाँ भी है। जितने भी फाइल होते हैं सबका कहीं ना कोई मेजरमेंट होता ही है, कोई ना कोई यूनिट होता ही है। ओके, तो देखिए जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हम जानते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, जिसमें कि क्या होता है, तो 0 होता है और 1 होता है। ओके, 0 1 एक्चुअली ये दो संख्या है और द्विधारी संख्या को बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे इन्हीं को बिट कहा जाता है। एक 0 को 1 बिट कहेंगे, या फिर एक 1 है तो उसको भी हम 1 बिट कहेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हुइए कि 0 1 को बिट कहा जाता है, या तो 0 या तो 1। आइए हम एक और सीन समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने 0 और कितने 1 है। तो यहाँ पे अगर आप काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे आप काउंट करिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये जो ग्रुप है, यहाँ पे बिट का कलेक्शन है, बिट का समूह है, लेकिन इसमें कितने बिट है, तो 8 बिट का समूह है। 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं, तो 8 बिट के समूह को हम कहते हैं 1 बाइट। ओके, जैसे कि सेकंड, 60 सेकंड के समूह को हम 60 सेकंड को क्या कहते हैं, तो 1 मिनट कहते हैं, और 60 मिनट को हम 1 घंटा यानी कि 1 आवर हम बोलते हैं। सेम वैसे ही 8 बिट को कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, 8 बिट के कलेक्शन को हम बोलते हैं 1 बाइट।
और यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। टेबल के माध्यम से आपको सारे मेजरमेंट यूनिट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिट बराबर कितना होता है 0 और 1, या तो 0 या तो 1। कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है कि 0 और 1 दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है, नहीं, या तो एक सिंगल 0 या तो सिंगल 1 को ही हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। ठीक है, 4 बिट को एक जगह रख दिया जाता है तो उसको 1 निब्बल कहा जाता है, एक निब्बल। ठीक है, 2 निबल या फिर 8 बिट, बात तो एक ही है ना। 2 निबल मतलब कि 4 दूनी 8 बिट। ठीक है, और 8 बिट बात एक ही है। 2 निबल कह लीजिए, 8 बिट कह लीजिए, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। क्लियर। सेम अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1024 बाइट। ठीक है, यहाँ पे 1 बाइट बराबर कितना हो रहा है, 8 बिट हो रहा है, और 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केबी बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट बनता है 1024 बाइट को मिलाने के बाद। ठीक, सिनेरियो वैसे ही आगे अब ये कंटिन्यू चलते गए। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। देखिए एग्जाम में प्रॉपर आपको 1 TB तक ही पूछता है कि TB कितना होता है, GB कितना होता है, या फिर MB GB KB, इन्हीं सब में आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन करते रहता है। ठीक है, लेकिन इतना तक ही सीमित नहीं है। आप देख सकते हैं 1024 GB को एक जगह कर दिया जाएगा तो वो कितना बन जाता है, 1 टेराबाइट बनता है। और वैसे ही 1024 TB को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो कितना बन जाता है, 1 पेटाबाइट होता है, जिसको हम PB बोलते हैं। और 1024 PB को हम एक हेक्साबाइट बोलते हैं। 1024 EB दैट मींस हेक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट। ठीक है, और 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट होता है। ठीक है, और ये सिलसिला यहीं तक समाप्त नहीं होता, ये सिलसिला और भी आगे चलते रहता है। फिलहाल इतना आपके नॉलेज के लिए काफी है, बहुत ही ज्यादा यहाँ तक हो गया, बहुत ही एडवांस लेवल तक का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, बट आपके मैक्सिमम एग्जाम CCC एग्जाम तक में आपको लास्ट यहीं तक पूछा जाता है, TB तक ही होता है। ठीक है, बट नॉलेज के लिए आप इन सारे टेबल को आप नोट डाउन जरूर करके रखेंगे, क्योंकि मेजरमेंट यूनिट जो है, मेमोरी का जो यूनिट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। इवन आपको कन्वर्जन भी पूछ दिया जाता है, 1 किलोबाइट में कितना बिट होता है, तो आपको मल्टीप्लाई करने होंगे। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूछ देगा कि 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होता है या कितना बिट होता है, तो ये सारे आपको करने होंगे, सब कैलकुलेशन करना होगा, मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी करना है वो आपको कैलकुलेट करके निकालना होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में इस टेबल का बहुत बड़ा आपको हेल्प मिलेगा, इसलिए इस टेबल को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप नोट डाउन कर ले, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही आसान तरीका से आपको बिट बाइट को समझाने के लिए कोशिश किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिट बाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है। देखिए बिट को ना एक और चीज मैं आपको बता दूं, कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए 1 kbps। ठीक है, 1 kbps का मतलब होता है 1 किलो बीट पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है वो स्मॉल बी है, कहीं कहीं आपको मिल जाता है 1 kbps। ठीक है, यहाँ पे पी स्मॉल हो से मतलब नहीं है, ये पर सेकेंड ही है, लेकिन यहाँ बी को ध्यान दिया जाता है। बी का मतलब अगर कैपिटल बी कहीं लिखा जाता है, इसका मतलब होता है बाइट, और स्मॉल बी का मतलब होता है बिट। ठीक है, कभी कभी नेट स्पीड अगर आप परचेज करते हैं, जैसे कि वाईफाई ब्रॉडबैंड लगवाते हैं, तो आपको बोल दिया जाता है कि 30 Mbps के स्पीड दिया जाएगा, Mbps। अब बी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिट हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल बी का मतलब क्या होता है, बिट होता है, और यही कैपिटल बी का मतलब क्या हो जाता है, बाइट हो जाता है। तो ये सारी जो ट्रिक्स होता है इनको आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में बिट में कंफ्यूजन हो सकता है, स्मॉल बी कैपिटल बी हो, तो जहां स्मॉल बी लिखा जाए उसको हम बिट कहेंगे। अगर पूरा पूरा स्पेलिंग लिखा हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म केवल बी लिखा जाए तो इसको बिट पढ़ेंगे, और कैपिटल बी लिखा जाए तो इसको हम बाइट रीड करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बिट बाइट आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मेमोरी की हिरार्की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं मेमोरी हिरार्की। मेमोरी हिरार्की का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी हमारे सीपीयू में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, उनका सीक्वेंस क्या होता है। हिरार्की का मतलब पीडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस होगा मेमोरी का सीपीयू के तरफ से, हम टॉप पोजीशन को मान लेते हैं कि हमारा टॉप पोजीशन पे क्या है, सीपीयू है। ठीक है,
इस टॉप पोजीशन पे, ठीक है। अब सीपीयू से कौन से मेमोरी किस ऑर्डर में अरेंज है, तो उसको अब हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला मेमोरी है वो है हमारा रजिस्टर। इसके बाद जो स्थान आता है सीपीयू के बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद होता है कैश। कैश मेमोरी एक रैम का ही पार्ट होता है जिसको हम स्टैटिक रैम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा डायनेमिक रैम जिसको हम रैम बोलते हैं या फिर हम उसको मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेमोरी होता है वो होता है हमारा हार्ड डिस्क, एंड हार्ड डिस्क के बाद का जो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। एक और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे होता है, तो मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में होता है जिसको हम वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं, वीएम, ठीक है। लेकिन ये फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। ये हार्ड डिस्क के ही कुछ पार्ट को वर्चुअल मेमोरी बना लेता है बट इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, कैश होता है, रजिस्टर होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक टेप होता है। बट वर्चुअल मेमोरी ये एक ऐसा मेमोरी होता है जो कि कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट एक्चुअली क्या होता है ना कि हार्ड डिस्क के ही कुछ पार्ट को वो वर्चुअल मेमोरी बना दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा आपके आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है लेकिन नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा कि रैम के बाद होता है हमारा वर्चुअल मेमोरी का भी एग्जिस्टेंस होता है बट एक फिजिकल नहीं, लॉजिकल मेमोरी होता है, ठीक है। तो ये रहा हिरार्की। अब ये हिरार्की ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर में क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे टॉप पोजीशन पे है जो कि सीपीयू के करीब है, ठीक है। इसके बाद का इसके स्पेस को देखेंगे तो थोड़ा कम एरिया है। इसके बाद वाले जो हिस्सा बना हुआ है कैश मेमोरी का, इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस है। इसके बाद मेन मेमोरी में कुछ ज्यादा स्पेस है। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे इनकी कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो वही अभी मैं बात करने वाला हूँ स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ते जा रहा है। सबसे छोटा, सबसे कम स्पेस रखता है रजिस्टर, लगभग 1 या 2 बाइट का रखता है, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर में होता है फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप का काम होता है 1 बिट होल्ड करना, बट रजिस्टर में 2-4 अगर फ्लिप फ्लॉप है तो वो 2-4 बिट को होल्ड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैश मेमोरी, उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। उसके बाद रैम, रैम के बाद कैश से ज्यादा स्पेस होता है। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क के पास उससे कहीं ज्यादा स्पेस होता है कंपैरिजन देन रैम, ठीक है। आप अपने मोबाइल फोन का ही देख सकते हैं, 6 GB रैम होगा तो आपका 128 GB इंटरनल मेमोरी होता है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपका हार्ड डिस्क कहीं जैसा होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन एक और पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसके स्पीड की बात करूं और कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, स्पीड और कॉस्ट को मैं दिखाऊं तो जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा, ठीक है, तो इसका जो स्पीड एंड कॉस्ट होगा वो बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स कि सबसे सस्ता कौन सा है, मैग्नेटिक मेमोरी है, जो कि सबसे स्लो भी है, ठीक है, और सबसे चीप भी है, सबसे सस्ता भी है। कॉस्ट में भी बहुत ही सस्ता है लेकिन स्पेस ज्यादा देता है, सस्ता देता है लेकिन इसकी स्पीड सबसे कम है, ठीक है। रजिस्टर की बात करें तो ये स्पीड बहुत ही फास्ट देता है। इसका काम करने का तरीका, काम करने का जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है, तभी तो ये सीपीयू के साथ तालमेल बना सकता है, सीपीयू के साथ ये यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैश होता है, जैसे जैसे फास्ट है। अगर मैं सबसे स्लो मेमोरी की बात करूं तो वो होता है अपना मैग्नेटिक टेप, एंड सबसे फास्ट मेमोरी जो होता है वो होता है अपना रजिस्टर, ठीक है। और सबसे सस्ता जो होता है वो होता है मैग्नेटिक टेप, और सबसे महंगा जो होता है वो होता है अपना रजिस्टर, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट एंड स्पीड बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इसको समझने में और मेमोरी का जो ऑर्डर है इसको समझने में, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में क्या होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में आप देखेंगे कि क्या है, तो सीपीयू मान लीजिए कि रजिस्टर अपना सीपीयू में ही इनबिल्ड है, ठीक है। तो बीच में ये दोनों है हमारे पास, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, स्टैटिक रैम ही बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक रैम बोलते हैं, ठीक है। डी रैम इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ना। तो एक्चुअली बीच में क्या आ जाएगा, तो हार्ड डिस्क के ऊपर वाले बात को हम लिख देते हैं, क्या होगा, तो रैम होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में, अगर पूछते हैं कि सीपीयू और रैम के बीच में क्या होता है तब आप क्या बताएंगे,
कैश मेमोरी होता है। ठीक है, इसका लिखा जाता है कैच है बट पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएट किया जाता है कैश। इसमें ध्यान रखिएगा लोग, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज कि आप एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है और सब कुछ आप प्रोफेशनली तरीके से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो क्लास है जिसमें कि हमने मेमोरी की हायरार्की, मेमोरी के स्पीड, मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी हमने जो आपको एक ट्रिक से समझाया, एक डायग्राम से समझाया, ये आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। और जो हमने मेमोरी का जो मेजरमेंट यूनिट करने का जो स्टेप दिखाया है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझा है और उसका जो टेबल है वो आपने नोट डाउन कर लिया है। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो छोटा सा क्लास है ये आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हमने मेमोरी के स्टोरेज कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि मेमोरी कैसे डेटा को स्टोर करता है, उनको कैसे मेजरमेंट करता है, उनकी कैटेगरी कैसे बनाता है। ओके, एंड साथ में साथ हमने ये भी समझा है कि मेमोरी का अरेंजमेंट क्या होता है, सीपीयू से लेकर के कैसे कैसे कौन सा मेमोरी अरेंज होता है, इन तमाम टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया है। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस होते हैं ये अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी नॉलेज इनहैंस हो सके और एडवांस नॉलेज गेन कर सके और अपने अच्छा कैरियर बना सके। मुझे उम्मीद है कि हमारा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ टेक्निक जो होता है ये आप लोगों को पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं और तो और आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और जो मेरा मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, ये मेरा मिशन कंप्लीट हो सके। और आप और भी बहुत सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं और वो भी हिंदी में, तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें। यहाँ पे आपको ढेर सारे लिंक मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्स के लिंक मिल जाएंगे और वहां से आप बहुत सारे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में नए टॉपिक, सॉफ्टवेयर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।